महाकारुणिक महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर सविनय विनम्र नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासंस्था के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय इंजीनियर बौद्ध साहब, इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के साथ पूरे भारत के सभी धर्म प्रेमियों को, प्रबुद्ध साथियों को सादर सविनय नमन करता हूं। आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के परम सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजा राम आनंद साहब, उनको सादर सविनय नमन करता हूं। आज का संचालन कर रहे परम आदरणीय सुशील कुमार निगम बौद्ध साहब, जो उत्तर प्रदेश राज्य के महासचिव हैं, उनको भी मैं सादर सविनय नमन करता हूं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, आप सबको सादर सविनय नमन करता हूं। आज का जो हमारा धम्म वाचन है, पहला भाग बिंदु क्रमांक 16 प्रवज्या। आदरणीय प्रबुद्ध साथियों, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जो भी हमारे साथी पूरे भारत के, हम सब एक परिवार है और जो भी साथी इस धम्म वाचन में अपनी सहभागिता और वाचन करना चाहते हैं, वो हमारी परम आदरणीय छोटी बहन शशि बौद्ध जी को अपना नाम, मोबाइल नंबर और वो अपने जिले में किस रूप में काम कर रहे हैं संस्था में, उनकी जानकारी उनको दे देंगे। तो ये वाचन की जो प्रक्रिया है, मैं भी चाहता हूं कि पूरे भारत के लोग इसका वाचन करें। हम सब एक परिवार हैं और पूरा परिवार इसका वाचन करे और इसका लाभ लें। तो वो नाम नहीं होने के कारण आदरणीय शशि जी मुझे वाचन करने के लिए बोलती हैं। तो जो भी हमारे साथी वाचन करना चाहते हैं, वो अपना नाम उनको अवश्य दें, ताकि उनको ये पोस्ट करने में सुविधा रहे कि आगामी वाचन इनके द्वारा किया जाएगा। ये मेरी सूचना थी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग उनसे संपर्क करें और अपने नाम का सुझाव दे दें, तो वो उस पोस्ट को हर बुधवार को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम वाचन करने जा रहे हैं कि हमारे सिद्धार्थ गौतम जी, जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हैं, उनका जो जीवन हमने पिछले वीक में पढ़ा था कि संघ में संघर्ष हो गया आपस में, फिर उन्हें देश छोड़ने का सुझाव साक्य संघ द्वारा दिया गया है और उसके आगे अब प्रवज्या जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के लिए उन्होंने तय किया है, उसका हम वाचन करने जा रहे हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। इसका पहला बिंदु है, सेनापति बोले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से बोल रहे हैं, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी
मृत्यु अथवा देश निकाले का वरण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। तीसरा, सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु इस परिणत होने में संदेह था। चौथा, इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? पांचवा, सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। छठवां, संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सातवां, सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूं। आठवां, उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं। नौवां, अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएंगे तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? 10वां, मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता ही लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा, क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के विरोधी थे। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 11वां, इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेंगे। 12वां, संघ को लगा कि निश्चय से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह बात मान ली गई। 13वां, इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई।
और उस अल्पमत ने जो भी युद्ध का विरोधी था, किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस ना था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। इसका 17वां बिंदु है विदाई के शब्द। इसका पहला पॉइंट है, एक, साक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। 2, घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। तीसरा, राजा शुद्धोधन ने कहा, वो राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ गौतम से बोल रहे हैं, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। अब राजकुमार सिद्धार्थ उत्तर दे रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से साक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे। 5वां, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 6वां, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। 7वां, लेकिन राजा शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रतिज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। 8वां, लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे। राजा शुद्धोधन बोल रहे हैं, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों ना चल दें। 9वां, रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। 10वां, सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, मां, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? 11वां, गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ
कि तुम हमें भी साथ ले चलो। राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले सकता हूं? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? रानी गौतमी जो है उनको जवाब दे रही हैं। रानी गौतमी को संतोष ना हुआ। उनका कहना था, हम सब साक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। 14वां, सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, साक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह ना समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूंगा न करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्या का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। 15वां, यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? 16वां, इसी बीच राजा शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि यह युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्या भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दे। 18वां, सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया है, इसीलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। 19वां, यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रविज्ञा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। 21वां, माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम माँ से कह रहे हैं कि माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। 22वां, रानी गौतमी ने रानी गौतमी और शुद्धोधन राजा दोनों मूक थे। 23, तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकले। वह नहीं जानते थे कि क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया और बोली, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ है वह सब मैं सुन चुकी हूं। सिद्धार्थ गौतम ने पूछा, यशोधरा, मुझे मुझे बता कि तुम्हें मेरा प्रवज्जित होने का निश्चय कैसा लगा?
सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएंगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उन्होंने दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। 27वां, तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो पा रही हूं तो इसका मात्र एक ही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। 28वां, अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। ऐसा यशोधरा जी सिद्धार्थ गौतम से कह रही हैं। अब मैं इतना चाहती हूं कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवज्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। 30वां है, सिद्धार्थ इससे बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार साया थी। आज ही उन्हें पता लगा कि वह कितना भाग्यवान थे कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज दोनों को पृथक पृथक कर दिया। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उन्हें राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गए। इसका जो 18वां बिंदु है, गृह त्याग। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवर्जित हो जाएंगे। भारद्वाज का आश्रम कपिल वस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चले। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुंचे, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया, मानो एक नई नवेली बहू का स्वागत कर रहे हों। तीसरा, जब वे उनके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे उस घेरे में खड़े थे, उनके हृदय भावस्थ थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उनका पान कर रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत थे। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उनकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियों उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थीं, वह मुंह बाए खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थीं। इस प्रकार स्त्रियां
केवल उनकी ओर देख रही थीं। ना उनके मुख से, ना उनके मुंह में शब्द था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उन्हें घेरे खड़ी थीं और उनके प्रवज्जित होने की निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि सुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उनके प्रवज्जित होने के समय पर उपस्थित रहें, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे समय में वे अपने को संभाल नहीं रख सकेंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम पहुंचे थे। जो हुई उन्हें आश्रम में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उपस्थित मंडली में उनके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना में इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उन्हें छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उन्होंने देखा कि सुद्धोधन और रानी प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावना बस अपने आंसुओं को न रोक सका। 14वां, बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गए जहां छन्न खड़ा था। वापस घर लाने के लिए अपने वस्त्र और अपने गहने कपड़े दे दिए। 15वां, तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उनका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। 10 प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गए कि उन्हें विधिवत प्रवर्जित कर दें। 17वां, अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। 18वां, यह याद करके कि उन्हें शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रविज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। 19वां, जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले, जनता भी उनके पीछे पीछे हो चली। 20, उन्होंने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर लोग बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो जनता भी पीछे पीछे चली आ रही थी। 21, उन्होंने उन्हें रोकने को कहा। बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा ना निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनपद तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ।
उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। 22वां, शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। 23वां, सिद्धार्थ ने त्यागे वस्त्र और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उन्होंने एक कमल में तालाब में फेंकवा दिया। 24वां, प्रतिज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। 25वां, लोग उन्हें याद करते थे और यह कह कर प्रशंसा करते थे, यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा है कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। 26वां, यह एक साख्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं है, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। 27वां, इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है, यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है, संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। यह साक्य मुनि अथवा साक सिंह कहलाने का अधिकारी है। 28वां, साक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उन्होंने कहा था कि धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी इनको ऐसा पति प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको नमो बुद्धाय। जय। जैसा कि अभी सभी ने बुद्ध और उनका धम्म का वाचन सुना और सभी ने बड़ी तन्मयता से हमारे आचार्य, राष्ट्रीय सह आचार्य परमादरणीय ने बड़ा विद्युत रूप से वाचन किया। और वाचन का समय हो गया। अगर किसी को कुछ इसमें संशय और पूछना हो तो वो अपना परमादरणीय आचार्य जी से कुछ निवेदन कर पूछ सकते हैं कि हम इस बिंदु पे इस पे ये जानना चाहते हैं। सभी धम्म बंधुओं, सभी वेबिनार में जुड़े हुए पूरे देश से सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी पूछना चाहे, जानकारी लेना चाहते हैं तो धम्म और उनके बुद्ध और उनके धम्म के अभिवाचन के संबंध में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सभ्य सप्ताह की जाए। समय हो गया, ऑफिसों में भी जाना है सभी को। संचालक जी, अभी अध्यक्ष जी का उद्बोधन नहीं हुआ। नहीं, अभी तो होगा। पहले पहले तो मैं ये सर पूछ रहा हूँ कि इसमें किसी का अभी तो अध्यक्ष जी का बाद में होगा, कोई पूछे तो उसके बाद ही अध्यक्ष जी तो करेंगे अनुमोदन। सभ्य सत्ता की अभी बात तो कोई करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सब मैं अध्यक्ष जी का अनुमोदन होने के बाद सभ्य सत्ता होगी।
नहीं है तो फिर मैं आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व मंत्री जी, उनसे अनुरोध करूंगा वे आए और अपना उद्बोधन करें, उद्बोधन से लाभान्वित करें सभी को। परम आदरणीय आज की बहुत बहुत अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुत बहुत राष्ट्रीय साधु बौद्ध महासभा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। हालांकि अभी मेरे ख्याल से 7:45 हुए हैं, 8 बजे में अभी 15 मिनट हैं, तो कोई उपासक, कोई अपने आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हैं विद्वान साथी, कहीं किसी कोई उनको शंका है, कोई प्रश्न है महोदय तो बात सुनने को कष्ट करें महोदय। जी हेलो, हाँ रखिए मध्य प्रदेश से जी 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 गोलिया साहब। आपकी अनुमति से मैं जानना चाहता हूं, आज के वाचन से ये ऐसा प्रतीत होता है कि तथागत सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग और राम जी का वनगमन कहीं साम्यता तो नहीं है क्या? ये इसके ऊपर प्रकाश डालने का कष्ट करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अच्छा, थैंक यू माननीय डीपी गोलिया साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है, और चूंकि हम लोग बुद्ध और धम्म का दर्शन करते हैं, तो धम्म से पारंगत होने के लिए और उसकी गहराई को समझने के लिए ही ये सब प्रयास है, और पिछले 5 वर्षों से ये लगातार चला आ रहा है। तो माननीय आज के प्रबोधनकर्ता एलपी अमृत साहब से ही अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा इसमें ज्यादा अच्छा समाधान दे पाएंगे, और बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से जी माननीय प्रबोधनकर्ता एलपी अमृत बोध साहब। बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि हमारे परम आदरणीय मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गोलिया साहब का प्रश्न है, इनकी शंका है, उनका मन है कि इस गृह त्याग को राम के साथ जोड़ना कितना उचित है, कितना अनुचित है। मैं ये समझता हूं कि हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रचना की है, जो लेख हम लोगों को दिया है, और उन्होंने इस लेख के माध्यम से एक संदेश पूरे समाज को, हम सबको देना चाहा है कि हम अपनी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, उन परिस्थितियों का हम कैसे निराकरण करें, कैसे उन परिस्थितियों का सामना करें, और कैसे उन परिस्थितियों से लड़कर के आगे बढ़ें। इसमें जैसा आदरणीय जी का प्रश्न है कि राम जी का गृह त्याग और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग का कोई मेल इसमें नहीं है, क्योंकि अगर हम बात पुराणों की या रामायण की करें तो उसमें राम जी का गृह त्याग एक मां के द्वारा मांगा हुआ वचन है, लेकिन इसमें जो राजकुमार सिद्धार्थ जी का गृह त्याग है, ये मानव कल्याण के लिए है और शांति स्थापित करने के लिए है। दोनों का मेल बहुत मुश्किल है, और मेल है ही नहीं। मैं ऐसा मानता हूं अपनी तरफ से कि ये मानव कल्याण के लिए लिया गया निर्णय है और शांति स्थापित करने के लिए लिया गया निर्णय है।
जबकि राम का गृह त्याग ऐसा नहीं है। एक माता ने अपने पुत्र मोह में या अपने बेटे को राजा बनाने की मनसा से वो निर्णय लिया है, और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जी का निर्णय मानव कल्याण के लिए है, शांति स्थापित करने के लिए। और आदरणीय आप अपने, हाँ जी बोले साहब, कदम साहब बोले। सभी संतों गुरुओं महामानवों को अभिवादन करते हुए, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सभी संतों गुरुओं महामानवों को अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध मत के संस्थापक आदरणीय धर्मदास भारती साहब, आज के वक्तकर्ता आदरणीय साहब, आज के अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सिद्धार्थ गौतम का जो वर्णन है इसमें आज जो गृह त्याग की जो बात आई है वो एक इतिहास है, और राम का जो काल्पनिक है और उसका इतिहास नहीं, वो मैथोलॉजी है। तो ये तो दूर दूर का वास्तव नहीं है। हमें ऐसा क्वेश्चन ये सोचना ही नहीं है कि राम, जब हम सभी साहित्यों में सभी अपने इतिहास में ये पढ़ चुके हैं कि राम खुद काल्पनिक है। जब कोई चीज काल्पनिक है तो इससे जोड़ना बिल्कुल ही गलत। जहां हम इतिहास की बात करते हैं, कहाँ एक मैथोलॉजी है जो बनावटी चीज है, जो राम कहीं भी ये जो है कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका है, निर्णय हो चुका है कि राम यहाँ पैदा हुए ही नहीं है, तो उसके संबंध में जो